नमस्कार दोस्तों, केटी वॉइस स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू हो तो ऐसी। बेटा बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने के कारण उनकी आवाजें बाहर कमरे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थी। बेटा, अपने जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों ना उन्हें वृद्धाश्रम में दाखिल करा दे। वहां उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीष जितना भी मिले वो कम है। उनके लिए पैसों से ज्यादा हमारा संग साथ जरूरी है। मैं अगर जॉब ना करूं तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूंगी, घर पर ट्यूशन पढ़ाऊंगी, इससे माँ की देखभाल भी कर पाऊंगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे और घरेलू काम धाम करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी पड़ोसन के पास तक नहीं छोड़ा, कारण तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं करेगा। और तुम आज ऐसा बोल रहे हो? तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे ही पास रहेगी हमेशा, अंत तक। बहू की उपरोक्त बातें सुन माँ रोने लगती है और रोती हुई पूजा घर में पहुंचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका आभार मानती है और उनसे कहती है, भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से कितनी ही बार मैं तुम्हें भला बुरा कहती रहती थी। लेकिन देखा गया है कि महान पति वह ससुराल की नजरों में आदर्श दामाद बनने के चक्कर में अक्सर बेटे यह गलतियां करते हैं और सारा दोष बहू पर आ जाता है। लेकिन बहुत भाग्यशाली हूं मैं ऐसी भाग्य लक्ष्मियां देने के लिए। तुम्हारा आभार मैं किस तरह मानूं? ऐसी बहुएं पाकर मेरा तो जीवन धन्य हो गया प्रभु। धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।